बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फ्लैश। स्टूडेंट्स, फ्लैश सॉफ्टवेयर किस काम के लिए यूज़ होता है? इनफैक्ट आप जब वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर अगर आपने कोई ऐसी पिक्चर्स ऐड करनी जिनको आपने मूव भी करवाना हो, मीन मोशन इन द पिक्चर्स, तो स्टूडेंट्स वो आप फ्लैश के थ्रू कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्लैश जो है वो किस काम के लिए यूज़ होता है और उसको फिर आप कैसे जो है यूज़ करते हुए पिक्चर्स को मोशन में कन्वर्ट करके जो है वेब पेज पे इम्बेड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 6 है हमारा, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फ्लैश। सो फ्लैश को बेसिकली आप यूज़ किस लिए करते हैं, पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। इट इज़ यूज टू क्रिएट मूविंग पिक्चर्स ऑन स्क्रीन। स्टूडेंट्स, वेब पेजेस के ऊपर आपकी जो मूविंग पिक्चर्स होती हैं, इनफैक्ट जो स्टिल पिक्चर्स है, उसके अलावा आपकी कुछ ऐसी पिक्चर्स होती है जो मूव करती हुई आपको दिखाई देती है, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई मूवी चल रही है। और स्टूडेंट्स, ये काम जो है वो किसके थ्रू आप कर सकते हैं, उसमें से काफ़ी सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है। उसमें से एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फ्लैश। तो पहली चीज़ तो याद रखिएगा, फ्लैश इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज़ नॉट अ हार्डवेयर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर किस काम के लिए यूज होता है? मूविंग पिक्चर्स ऑन स्क्रीन, क्रिएशन ऑफ मूविंग पिक्चर्स ऑन स्क्रीन। इस काम के लिए हम फ्लैश को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत आसान है। आप लोग इजीली इसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो पिक्चर्स को मूव करवा सकते हैं अपने वेब पेजेस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फ्लैश इज डिलीवर्ड बाय एडोब। स्टूडेंट्स, एडोब जो है एक कंपनी का नाम है, जिस तरह गूगल एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, इस तरह एडोब भी एक कंपनी का नाम है, जिसके और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है। लेकिन उसी ने हमें जो है फ्लैश भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्लैश सॉफ्टवेयर जो है वो किसने बनाया। तो आपने याद रखना है उस कंपनी के नाम, वो एडोब कंपनी है। वी विल यूज एडोब फ्लैश CS6 सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, आपके इस चैप्टर के अंदर हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसका जो वर्जन है वो है CS6, मीन क्रिएटिव सूट 6। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। अगर आपको DVD अवेलेबल है या CD अवेलेबल है, वहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर और इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, अगेन ये भी आपका प्रैक्टिकल वर्क है। इसको जब तक आप इंस्टॉल करने के बाद यूज़ नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको ये काम जो क्लियर नहीं होगा। और एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं इसके रिलेटेड, तो आपने अगर अपने हाथ से ये काम किया होगा तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो स्टूडेंट्स, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर के ऊपर फ्लैश और सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं कि हमने इसको ओपन कैसे करना है और फिर देखते हैं उसके बाद हमारे पास कौन सी और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, देखिएगा ज़रा गौर से इसको ज़रा। पहला स्टेप जो आपका होता है वो स्टेप ये है कि आपने जो आपको डेस्कटॉप है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर जो डेस्कटॉप मौजूद है, वहाँ पे जो स्टार्ट का आपको बटन है, आप उसको क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो आपको पता है कि वो स्टार्ट का जो बटन होता है उसके अंदर ही ऑल प्रोग्राम्स के अंदर तमाम जो सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल होते हैं, तो वहाँ से आप उनको ओपन कर सकते हैं। हमने यही काम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी देखा था, एक्सेल के अंदर भी देखा था और एक्सेस के अंदर भी करके देखा था, वो भी आप इसी तरह उसको ओपन करते थे। तो स्टूडेंट्स, पहला स्टेप आपका ये, स्टार्ट के बटन को आप क्लिक करेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, मैं साथ साथ आपको दिखा भी रहा हूँ ताकि आप इन फ्यूचर जब इंस्टॉलेशन कर लें उसके बाद अगर आपने ओपन करना उसको, तो आपको पता हो कि कहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं आप। सेकंड स्टेप के अंदर ऑल प्रोग्राम्स को आप क्लिक करते हैं और फिर उसके अंदर आपके पास ऑप्शन एक मौजूद है, एक फोल्डर आपको नज़र आ रहा होगा एडोब के नाम से, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि फ्लैश जो सॉफ्टवेयर वो किसने क्रिएट किया है, वो एडोब कंपनी ने क्रिएट किया है। तो एडोब का आपको फोल्डर नज़र आएगा, उसके अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शन नज़र आएगी। उसमें से जो ऑप्शन आपने यूज़ करनी है वो है एडोब फ्लैश प्रोफेशनल CS6। इस ऑप्शन को हमने यूज़ करना है और इसी को हम क्लिक करते हुए ओपन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक स्क्रीन नज़र आएगी, जिस तरह की स्क्रीन यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। उसके अंदर बहुत सारी आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं, कुछ राइट साइड पे ऑप्शंस है, कुछ लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस है। वन बाय वन मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ अभी कि ये ऑप्शंस क्या कहती हैं। और स्टूडेंट्स, ये तो ओपन करने का एक तरीका है। पॉसिबिलिटी है कि आपके डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट आइकॉन भी बन गया हो। अगर आइकॉन बना हुआ है तो आप उसकी डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो फ्लैश सॉफ्टवेयर वो ओपन हो जाएगा। फिर आपको प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको स्टार्ट के बटन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो याद रखिएगा, अगर आप शॉर्टकट आइकॉन आपके डेस्कटॉप पे बन जाता है तो आप वहीं से इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आप अपने वर्किंग स्टार्ट करनी है फ्लैश के अंदर। मीन हमने इसको ओपन करना सीख लिया कि ओपन कैसे करना है, हमने कंप्यूटर पर अगर इंस्टॉल किया है तो इसको ओपन कैसे करना है। ओपन करने के बाद अब हमने सिर्फ यूज़ करना है, मीन जो काम हम इसमें करना चाहते हैं वो काम आपने करना है। उसके लिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप मेन्यू बार को देखें जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे,
उसके अंदर आपके पास फाइल की ऑप्शन मौजूद है। तो फाइल के ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपका जो ओपन होता है उसमें न्यू की ऑप्शन है। मीन हम एक नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, नई फ्लैश की फाइल, तो हम न्यू को जो है वो क्लिक करेंगे। न्यू को क्लिक करने के बाद आपके पास एक जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जो न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से है। और सिर्फ न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुए उसके अंदर आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें आपने जिसको क्लिक करना है और जिसको सिलेक्ट करना है वो है एक्शन स्क्रिप्ट 3.0। ये वर्जन आपने यूज़ करना है। दूसरे वर्जन को अभी आप लोग यूज़ ना कीजिएगा क्योंकि आप बिगिनर्स हैं। इन फ्यूचर आप लोग उनको यूज़ करके देखिएगा कि उनमें क्या काम होता है। अभी आपने एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है आपने उसको सिलेक्ट करना है। सर उसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है क्या होगा, स्पेसिफिकली फ्लैश की वो विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। और वो विंडो कुछ इस तरह की होती है जिस तरह की आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। मीन आपको एक वर्किंग एरिया नज़र आ रहा है और डिफरेंट जगहों पे आपको राइट साइड पे कुछ पैन नज़र आ रहा है जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं। आपको बॉटम पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, टॉप पे आपको मेन्यू बार नज़र आ रहा है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब स्टूडेंट वन बाय वन इन कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि फ्लैश के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहले उनके नाम सुन लीजिए, फिर मैं उनकी डिटेल आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट वन है स्टेज। हम स्टेज कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास मेन्यू बार है, टाइमलाइन है, प्रॉपर्टीज़ पैनल है और टूल्स पैनल है। तो ये आपके मेजर जो कंपोनेंट्स है फ्लैश के अंदर यूज़ होते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। एग्जाम पॉइंट से याद रखिएगा फ्लैश के कंपोनेंट्स कौन से हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये कंपोनेंट्स फ्लैश के लिए यूज़ होते हैं। अब सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेज किसको कहते हैं। स्टेज द स्पेस टू क्रिएट द फ्लैश एनिमेशन। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि जो वर्किंग एरिया, उस वर्किंग एरिया जो वाइट कलर में आपको नज़र आ रहा है वर्किंग एरिया, इस वर्किंग एरिया को आप स्टेज कहते हैं। इसी के अंदर आप तमाम एनिमेशंस को तैयार करते हैं। सर बेसिकली आप जो पिक्चर को मूव करवाते हैं उसको हम एनिमेशन का नाम भी देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लैश एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो आपकी तमाम एनिमेशन जो कहाँ क्रिएट होती है, वो स्टेज के एरिया के अंदर क्रिएट होती है। यहाँ पे आप तमाम काम करते हैं। जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपके पास एक डॉक्यूमेंट विंडो होती है, आप उसके अंदर तमाम टाइप करते हैं टेक्स्ट को। इसी तरह आपके स्टेज के अंदर आप तमाम एनिमेशन जो क्रिएट करते हैं। तो इस तरह स्टेज को याद रखिएगा कि स्टेज क्या चीज़ है। देन स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि हमारे पास जो टाइमलाइन है, बॉटम के ऊपर आपको टाइमलाइन नज़र आ रहा है। इट कंटेन्स द वेरियस इमेजेस एंड अदर एलिमेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ द एनिमेशन। इनफैक्ट जब हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम वेरियस जो इमेजेस को यूज़ करते हैं। वो इमेजेस आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। यहाँ पे इमेजेस आपके जो है वो लेयर्स की शक्ल में होते हैं। मीन एक लेयर पे आप रख सकते हैं, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये काम हम इन फ्यूचर जो है करके भी देखेंगे अभी। सर उसके बाद हम बात करते हैं टूल्स पैनल की। टूल्स पैनल आपको राइट मोस्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा टूल पैनल, उस पर डिफरेंट आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं। सर ये वैसे ही टूल्स है जैसे आप पेंट ब्रश अगर आपने सॉफ्टवेयर यूज़ किया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर तो उसके अंदर भी आपके पास टूल्स पैनल मौजूद होते हैं और बहुत सारे टूल्स मौजूद होते हैं। उसी तरह के टूल्स यहाँ भी मौजूद है, हो सकता है उससे ज़्यादा हो, लेकिन यही पॉसिबल है कि जो वहाँ पे टूल्स यूज़ होते हैं वही यहाँ पे भी यूज़ हो रहे हो। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपके पास पेन टूल होता है, टेक्स्ट टूल है, लाइन टूल है, रेक्टेंगल टूल है, पेंट बकेट टूल है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तमाम टूल्स, और इसके अलावा इरेजर भी यूज़ होते हैं और भी बहुत सारे टूल्स ये इसके अंदर मौजूद हैं। आपको जिस टूल की ज़रूरत पड़ती है आप वो यूज़ कर सकते हैं और हम करके देखेंगे भी जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। सर उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास टाइमलाइन भी हो गया। हमने मेन्यू बार के अंदर आपके पास डिफरेंट मेन्यूज़ मौजूद हैं जिसमें आप फाइल्स देख सकते हैं, एडिट है, व्यू है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सर प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर आपके पास जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो भी आप काम करेंगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर नज़र आएगी। तो इस तरह आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि अगर आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना है तो फाइल को सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, फाइल का जो मेन्यू उसी के अंदर न्यू के साथ आपके पास सेव की ऑप्शन भी मौजूद होती है। आप उसको भी यूज़ करते हुए फाइल को सेव भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कोई भी आप फाइल क्रिएट करते हो उसको आपने सेव भी करना होता है, तो आप उसके थ्रू वो सेव ईजिली कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि अगर हमने ड्राइंग एंड कलरिंग इन फ्लैश के अंदर अगर हमने ड्राइंग और कलरिंग करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट टूल्स हमारे पास मौजूद हैं, उसमें से कुछ टूल्स के बारे में आपको अभी बता देता हूँ। बाकी टूल्स को आप लोग खुद प्रैक्टिस के तौर पे करके देखिएगा कि वो टूल्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंसिल टूल की। इट हेल्प्स मेक फ्री हैंड ड्राइंग इन द स्टेज। सर पेंसिल टूल आपका क्या करता है कि फ्री हैंड ड्राइंग जो वो क्रिएट करने की आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सेम ऐसे ही है जैसे आप लोग पेंट ब्रश के अंदर काम करते हैं। सो याद रखिएगा पेंट ब्रश के अंदर जिस तरह आप काम करते हैं बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आपका फ्लैश के अंदर भी उसी तरह काम, लेकिन फ्लैश के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स को या फिगर्स को मूव भी करवा सकते हैं।
पेंट ब्रश के अंदर आप मूव नहीं करवा सकते, वहाँ पे स्टैटिक होती है आपकी फिगर्स। ये मेजर डिफरेंस है कि इसके अंदर आप एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं फ्लैश के अंदर, पेंट ब्रश के अंदर आप एनिमेशंस को ऐड नहीं कर सकते। तो सिर्फ पेंसिल टूल के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल है आपका, इट इज़ यूज टू मेक रेक्टेंगल इन द स्टेज। आप इसको यूज़ करते हुए जो रेक्टेंगल भी स्टेज के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप रेक्टेंगल क्रिएट करते हुए शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हैं तो फिर आपकी रेक्टेंगल क्रिएट नहीं होगी, फिर आपका स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और उसको यूज़ करके भी देखिएगा। देन स्टूडेंट्स पेंट बकेट टूल आपकी है, दैट हैज़ बीन मैंशनड, इट इज़ यूज टू फिल कलर्स इन क्लोज शेप्ड। आप कोई भी शेप क्रिएट करते हैं उसके अंदर अगर आपने फिल कलर करना है, मीन किसी भी कलर को आपने फिल करना है, तो आप पेंट बकेट जो टूल है उसके थ्रू ये काम कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स इरेजर टूल, सिंपल कि अगर आपने कोई चीज़ इरेज करनी हो, पूरी की पूरी फिगर इरेज करनी हो आप कर सकते हैं। अगर आपने फिगर का कुछ पार्ट जो उसको इरेज करना है तो आप इजीली वो काम भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये टूल्स कुछ मैंने यहाँ पे बताए, लेकिन और भी टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप इन टूल्स को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि ये टूल्स कैसे काम करते हैं। जो इंपॉर्टेंट वन है वो मैंने बता दिया, जिनको हम यूज़ भी करेंगे और जिनको आप लोग भी बहुत जो है वो कंटिन्यूसली यूज़ करते रहोगे, तो इनको आपने यूज़ ज़रूर करना है। इसके अलावा जो है उनको भी एक दफ़ा एटलीस्ट ज़रूर यूज़ करके देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि वो कैसे काम करते हैं। अब स्टूडेंट्स उसके साथ साथ हमारे पास ब्रश टूल भी एक होता है। पेन टूल की हमने बात की या पेंसिल टूल की हमने बात की, एक ब्रश टूल भी होता है। उसके थ्रू भी आप जो है वो कोई भी नेम क्रिएट कर सकते हैं, कोई फिगर क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं, बट दैट इज़ फ्री हैंड। आप फ्रीली इसको मूव करते हुए जो राइट करवा सकते हैं। ब्रश टूल के थ्रू किस तरह कर सकते हैं आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप इनको यूज़ कर सकते हैं टूल्स को। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और ऑप्शन की मैं आप बात बताता हूँ कि अगर आपने जूम इन या जूम आउट करना हो अपनी स्टेज की जो स्क्रीन है उसको आपने जूम इन करना हो या जूम आउट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन मौजूद है, कहाँ पे मौजूद है, व्यू के जो मेन्यू बार के अंदर व्यू की जो आपके पास ऑप्शन है उसके अंदर जो है आपका जूम इन और जूम आउट के जो ऑप्शन मौजूद है, आप उसको क्लिक करते हुए जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी मौजूद है। सो ऑप्शंस बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी ऑप्शंस को आप लोग खुद यूज़ करके देखिएगा। अभी आप बिगनर्स लेवल पे हैं, अभी आप स्टार्ट करें जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको ये चीज़ समझ आ जाए फिर आप बाकी ऑप्शंस को भी यूज़ करना शुरू करें और देखेंगे कैसे काम हो सकता है। सिर्फ उसके बाद एक पावरफुल टूल है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड टी। उसको हम टेक्स्ट टूल का नाम देते हैं। आपके प्रॉपर्टीज पैनल के ऊपर अंदर ये मौजूद होता है टेक्स्ट टूल, मीन टी लिखा होता है यहाँ पे, जैसे मैंने मेंशन भी किया है और आपको हाईलाइट करके भी शो करवा दिया। इट इज़ यूज टू राइट टेक्स्ट ऑन द स्टेज। और स्टूडेंट्स अभी हमने बात की कि पेंसिल टूल जो आपका और ब्रश टूल है उसके थ्रू भी आप टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकते हैं। तो फिर ये जो टी आपका जो टेक्स्ट टूल है इसमें और उनमें क्या डिफरेंस है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे आप फ्रीली मूव करते हैं, मीन फ्री हैंड आप जो है वो टाइप करते हो। यहाँ पे आप फ्री हैंड टाइप नहीं करेंगे, यहाँ पे आप जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट बॉक्स एक बनाते हैं और उसके अंदर आप टाइपिंग करते हैं, उसी तरह आप यहाँ पे भी एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। दैट वाई इट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट टूल। तो इसके अंदर भी आप टेक्स्ट बॉक्स एक क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर फिर आप टेक्स्ट जो है वो टाइप करते हैं जी। लेकिन ये फ्री हैंड टेक्स्ट नहीं होता, ये आपका ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर जो है वो टाइप होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसके अंदर डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं। आप इसकी विंडो का साइज़ चेंज कर सकते हैं, आप बेसिकली इसके जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हैं। मीन आपने टाइम्स न्यू रोमन रखना है वो रख सकते हैं, आप एरियल रखना है एरियल रख सकते हैं। तो कोई भी आप फॉन्ट जो है वो दे सकते हैं। फिर इसका स्टाइल आपने रेगुलर रखना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, वो काम भी आप कर सकते हैं। साइज़ का आपने इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, वो ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद हैं। उसके बाद कलर आपने इसका अगर कोई भी रखना है, रेड रखना है, ग्रीन, वाइट, ब्लू, कोई कलर रखना है, आप वो कलर इसका रख सकते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर आपको बेसिकली मैंने बेसिक्स ऑफ फ्लैश बताई कि सबसे पहले बताया कि फ्लैश बेसिकली किस काम के लिए यूज़ होता है। याद रखिए फ्लैश एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद हमने ये बात की कि फ्लैश जो है वो एडोब जो कंपनी है उन्होंने ये इसको बनाया था और हम जो यूज़ करेंगे वो एडोब फ्लैश CS6 जो वर्जन है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसमें मैंने फिर आपको बताया कि आपने उसको ओपन कैसे करना है। आपके कंप्यूटर पे अगर इंस्टॉल है तो उसको आपने ओपन कैसे करना है। ओपन करने के बाद उसका जो हमारे पास कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उन कंपोनेंट्स की हमने फिर बात की कि उन कंपोनेंट्स की डिटेल क्या है। मीन कंपोनेंट स्टेज है तो स्टेज क्या है, टाइमलाइन क्या है, मेन्यू बार क्या है, प्रॉपर्टीज पैनल क्या है और टूल्स पैनल क्या होते हैं। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छी तरह ज़हन में रखना है क्योंकि इसी लेक्चर की बेस के ऊपर हम फिर जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसको हम जो वो करेंगे जिसमें हम एनिमेशन क्रिएट करके देखेंगे फ्लैश के अंदर।
अभी हमने सिर्फ फिगर देखी क्रिएट करके कि फिगर कैसे क्रिएट होती है, हमने देखा उसके कलर कैसे चेंज होते हैं एंड डिफरेंट थिंग्स हमने देखी, और हमने जो टूल्स पैनल के अंदर कुछ हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थी हमने उसको यूज़ किया। लेकिन नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे कि एनिमेशन कैसे होती है, जो हमारा मेजर गोल है जिस वजह से हम फ्लैश को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर अच्छी तरह आप लोगों ने याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।